नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखें तो मार्केट एक हाफ पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है, जो कि उसका एक नेचर भी है। यानी मार्केट में अब जो अगला रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है वो कहीं इस लेवल का है, यानी तकरीबन 25,200 से लेके 25,300 तक या 250 तक का एक रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और मार्केट एक फर्स्ट लेग के बाद अपने हाफ पैटर्न की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इसीलिए बताया गया था कि हमेशा बाय ऑन डिप की मार्केट को रखिएगा। जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन इस समय मार्केट फॉर्म कर रही है, ठीक है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देते, जब तक इसे हम ब्रेक नहीं कर देते, सेलिंग की तरफ हमें ध्यान अभी फ़िलहाल नहीं देना है। मार्केट जैसा जैसा फॉर्मेशन बनाता जाएगा उस तरीके का फॉर्मेशन हम लोग देखते जाएंगे। ये हो गया डेली चार्ट। सीधे आते हैं अवर्ली चार्ट पे कि यहाँ क्या नज़र आ रहा हो, क्या बातें की गई थी। आप लोग को याद होगा दोस्तों, हम लोग ने बात किया था कि ये हिस्सा मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है और हमें एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन मार्केट में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग को याद होगा तो एक ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, अगर ये वही है तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। ये देखिए, देखा आपने, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारा जो हैंडल वाला फॉर्मेशन है वो मार्केट कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट करते हुए दिखाई दे सकता है। मतलब कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बाकी है, हो सकता है किसी प्रकार के कल गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर चलें तो हम ये अपनी रेजिस्टेंस लेवल तक दोबारा हम निफ्टी को वहाँ तक देख सकते हैं। और वो लेवल होगा तकरीबन तकरीबन 25,200 तक का, 25,200 तक का रेजिस्टेंस। और जैसे अभी हम लोग ने बोला ना कि 25,200 और 25,250, हमें ये पूरा हिस्सा किस तरीके से मिलेगा, एक रेजिस्टेंस के रूप में मिलेगा। दोस्तों थोड़ा सा ना इस जगह पे, ये जो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है एक कप, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न यहाँ पे अपने पूरे प्रोसीजर को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यानी एक कप और हैंडल का पैटर्न यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रेड। देखिए, यहाँ से जब अगर अगर इन केस मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है, और दोबारा किसी छोटे फ्रेम पे, देखिए अब आप एक 1 आवर के फ्रेम पे इस चीज़ को देख रहे हैं, तो 5 मिनट या 10 मिनट वाले फ्रेम पे आप इस चीज़ को देखिएगा कि मार्केट क्या इस हिस्से के ऊपर एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके दोबारा, क्योंकि यहाँ पे टोटल ये वाला जो अगला रेजिस्टेंस आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो इस तरीके से हो सकता है कि ये हिस्सा एक लेफ़्ट शोल्डर, उसके बाद ये पूरा हेड या राउंडिंग बॉटम पैटर्न के तरीके से काम करेगा। और उसके बाद मार्केट चाहे इस तरीके से या इस तरीके से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। देखिए, ये जो बातें हुई हुई अभी तक, ये सारी बातें हुई बाइंग साइड के प्रोसीजर को लेके। बहुत क्लियर रेंज आपको यहाँ पे नज़र आएगी। मैं इस ट्रेंड लाइन को अब हटा दे रहा हूँ। बहुत क्लियर रेंज यहाँ पे आपको नज़र आएगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस पूरे सिनेरियो को, पूरे चार्ट को, तो आपको नज़र आएगा कि नीचे से भी देखिए मार्केट अपनी प्रिपरेशन करते हुए जा रहा है। मतलब एक नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे पैटर्न के साथ, एक बहुत अच्छे पैटर्न। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस मार्केट से मैच करेगा कि नहीं ये हमें नहीं पता। ठीक है, हमें क्या पता है कि अगर ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन थी, सपोज आज की बात करें, ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन थी, हमें ब्रेकआउट मिला, हम एक रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गए, छोटा एसएल मिला, हमने यहाँ पे, मतलब छोटे फ्रेम पे भी अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिला होगा, आपको एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिला। हाँ, ये मूवमेंट ज़रूर एक्सपेक्टेड था कि मार्केट कम से कम 200 तक के लेवल को तो आज ही टच कर जाए, नहीं हो पाया। इन दैट केस हमें सिर्फ ये करना है कि हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं,
जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? बाय ऑन डिप की मार्केट पे रखेंगे। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, एक रीटेस्ट के बाद नीचे उतरना चालू करते हैं, तो हमारे लिए फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का बनते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखिए, मैं एक बार दोबारा आपको वीकली चार्ट पे, लोग स्किप कर देते हैं वीडियो को, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, ठीक है, स्किप ज़्यादा ना करा करिए। ये देखिए, आप अगर इस हिस्से को देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी देख रहे हैं आप, भयानक। यानी अभी हम इसके आधे तक भी नहीं पहुँचे हैं, अभी हम इसके आधे तक में, हाँ पहुँच गए तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि मार्केट इस तरीके के एक फॉर्मेशन या इस कैंडल के बाद अपने बगल में एक कैंडल और छोटा क्रिएट करवाता है और मार्केट नीचे की तरफ आना चालू कर देता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, इस बार होगा नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि मार्केट को भी बहाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा कि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है इस वक्त। तो जो भी रिट्रेसमेंट के मैंने दो तरीके बता रखे हैं, रिट्रेसमेंट बोलिए, रिटेस्ट बोलिए, जो मर्जी है वो बोलिए, उसके तरीके दो बता रखे हैं। एक कौन सा है? एक स्विंग के फॉर्म में होता है, एक कौन सा होता है? एक रेंज के फॉर्म में होता है। तो या तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने के लिए ऊपर तक जाए और वहाँ से गिरना चालू करे, तो भी आपके पास बड़े फ्रेम पे, बड़े फ्रेम मतलब वीकली फ्रेम पे ये फॉर्मेशन आएगा। और अगर यहीं से रेंज बनाते हुए उतरती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी आपको एक बेरिश पोल फ्लैग का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इससे छोटे फ्रेम पे, जैसे डेली फ्रेम को देखिए, डेली फ्रेम क्या कर रहा है? डेली फ्रेम ये सिनेरियो क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन हम डेली पे तो मतलब दिन के दौरान इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते ना, डेली तो हमने एनालिसिस के लिए रखा है। अब आप इसी को एक घंटे के फ्रेम पे कन्वर्ट करो तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा, अब आप एक काम करिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाइए और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आप कुछ इस तरीके से बना लीजिए। ये देखिए, ऐसे बना दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या महसूस हो रहा है कि अगर यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये भी देखिए एक छोटे से रुकावट या रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा था। कल की डेट में अगर मार्केट हमारी इसके ऊपर निकलती है तो हम ऊपर ऊपर करते करते कम से कम 25,300 या 25,250 तक के लेवल को भी हम मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग हमें अब कब करनी है? हमें तभी करनी है जब ये वाला जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जब हम इसके नीचे उतरेंगे तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। बस अभी हम एक हाफ पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हमें बस बाय ऑन डिप की मार्केट को रखना है और उसी के ऊपर काम करते हुए चलते रहना है। चलिए, ये बात हो गई निफ्टी के ऊपर। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने यही बात की थी कि यहाँ पे भी हमारे पास एक बढ़िया कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन, कप का ये और हैंडल में एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन बन सकता है, या कुल मिला के यूँ कहें कि एक रेंज का फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है? इस रेंज के फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश की है। इसका मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट वैसे ही काम चल रहा है कि अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को प्लान करें, ये देखिए, आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लान की, अब आप भूल जाइए कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती आपको सेलिंग करनी है, भूल जाइए इस चीज़ को आप, ठीक है। आपने क्या कर दिया है? आपने ये कर दिया, देखिए मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया, मार्केट ने एक टाइम पे आज बहुत स्ट्रगल किया कि भाई वो क्या करे, इस हिस्से को किसी तरीके से बचा ले, लेकिन नहीं हुआ, मार्केट इसके ऊपर निकला है। आप बस इतना करें कि ये जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो जो अगला लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है वो हो सकता है 52,000 और 52,200 तक का। ये लेवल भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है अगर हम इसी तरीके से ऊपर की तरफ चलते रहे। कैसे रहना है? जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, बाय ऑन डिप की मार्केट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा देखिए एक सपोर्ट था, ये एक स्विंग था, ये एक स्विंग था, ये एक स्विंग था, यानी ये तीनों लेवल क्या थे? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी ये पूरा जोन
ये पूरा जोन किस तरीके से अब इस मार्केट के लिए काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से। तो साथ ही साथ मतलब एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल, ठीक है। जब तक इसके ऊपर हैं, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। सोचना क्या है, सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट में हम लोगों को सोचना है, ठीक है। चलते हैं एक बार फ्रेम को छोटा कर लेते हैं, 15 मिनट का लगा लेते हैं। ये देखिए मार्केट ने आज क्या किया था, मार्केट एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ क्रिएट किया, है ना। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को, दोस्तों इसलिए कहा जाता है जैसे को डायरेक्ट मैं 5 मिनट लगाता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको 5 मिनट लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट ने जैसे ही इस रेंज को जैसे ही क्रॉस किया, अब क्रॉस करते ही क्या हुआ, क्रॉस करते ही देखेंगे अगर आप, तो आपको महसूस होगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट हो गया, है ना। अगर एसएल आप लगाओगे इसके नीचे तो एसएल काफ़ी बड़े होंगे। वहाँ पे मार्केट ने आपको हम लोग वाला जो फॉर्मेशन है कैंडल का, जो पेयर हम लोग मैजिकल पेयर देखते हैं, उस तरीके का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद पूरा मार्केट आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाते हुए दिखाई दिया, जो कि कहाँ पे था, यहाँ पे यानी यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन आपको सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। मार्केट में अगर आप 5 मिनट के फ्रेम पे भी अगर इस ट्रेंड लाइन को ढूंढोगे आप, अगर ये इन केस ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो भी रीटेस्ट का वेट करके तो ही हम यहाँ की, कुल मिला के अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, आप चाहें तो ट्रेड को अवॉइड कर दें, ठीक है। आप चाहें, आपके ऊपर है, आप चाहें तो ट्रेड को अवॉइड कर दें, क्योंकि बड़े फ्रेम जैसे मैं 1 घंटे को लगाऊं तो बड़ा फ्रेम आपको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक छोटी बुलिशनेस देखने को मिल रही है, और हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के ही सेकंड लेग पे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर देता इस ट्रेंड लाइन को, तब तक सेलिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। सीधे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। वही चीज़ है दोस्तों, इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब आपका जो अगला लेवल यानी 52,000 या 52,200 250, यानी ये कहीं पे लेवल हम लोग मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं। ये बस जो थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, बहुत बड़े फ्रेम यानी वीकली फ्रेम पे। वीकली फ्रेम पे किसी भी वक्त मार्केट बेरिशनेस की तरफ आ सकता है, और अगर मार्केट आएगा तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे भी, जैसे निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करिए, तो आपको कुछ इस प्रकार की नज़र आएगी, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ उठती है तो वो धीरे धीरे करके इस लेवल तक, यानी ट्रेंड लाइन का ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल और फिर ये लेवल, अब ये लेवल जहाँ कहीं भी आ रहा हो, ये जहाँ कहीं भी 52,400 52,300 52,500 जहाँ कहीं भी आ रहा हो, वहाँ तक का हम सिनेरियो मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक हम रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच नहीं जाते, या हम इस सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देते, तब तक हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।